दोस्तों, आज आपने बहुत अच्छी ज्ञान री बात सुनावा। तो आज री इन बात रो मेन टाइटल वो है कि इन दुनिया रे मायने सत्य बात कई हुआ करे, जो कने आप मारवाड़ी में कहा भाई हाच की हुआ करे और झूठ बात की है। तो इन बारे में बहुत ही अच्छी आपने ज्ञान री बात सुनावा। राव जी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल माते मारा सभी प्रेमी मित्रों रो घणे मानसो हार्दिक स्वागत है सा। और मारा सभी प्रेमी मित्रों ने मेलाणा गौतम चंद राव री तरफ से घना घना राम राम सा। जय माता जी री, नून प्रणाम, जय सिया राम, जय महादेव री और जय बाबा री सा। तो दोस्तों, अब सुनो एक बहुत ही अच्छी ज्ञान री बात पौराणिक, जो भगवान विष्णु और नारद मुनि जी, जो देव ऋषि नारद मुनि बारे बारे में वार्ता है। तो दोस्तों, इन कहानी ने पूरी सुनो। तो आ भगवान विष्णु और नारद मुनि री कहानी है। इन कहानी ने सच्चे मनु पूरी सुनने 7 जन्म रा पाप कट जाया करे और आधो अधूरो ज्ञान कोई काम रो नहीं होया करे। अब सुनो आप रे स्वामी, आ बहुत ही अच्छी एक ज्ञान री बात है। अब अरेंद्र जी, एक समय री बात है कि भगवान विष्णु जी और शेष जी री साया रे मायने पोडिया और लक्ष्मी जी है जो को भगवान विष्णु जी रा चरण दबावे है। और उन्हीं टाइम रे मायने तो ए तो देखो ब्रह्मा जी रा पुत्र हान पवन गुट को शास्ता और मुनिया में नारद मुनि तो त्रिकाल दृष्टि रो ने प्रदान दियोड़ो के संसार में कोई भी रचना कितनी हजारों कोस दूर होती तो ही कहे विद्वान लोग कहे के नारद मुनि ने पतो लाग जाओ। तो अब अरेंद्र जी, एक समय री बात हुई। नारद मुनि जी मन में सोचियो रे भाई अपने कई कई बात री शंकावा है और जड़ तक मन रे मायने कोई भी बात री शंका होया करे और बिन बात रो निशाचर नहीं वे निस्तार, जड़ तक आदमी ने मन में नेचो वे को नहीं। अब अरेंद्र जी अटिनु लेड़ा नाव ईश्वर भगवान 3 त्रिलोकी रे नात्रा है और आपने क्यों बीण बजावता बजावता नारायण नारायण करता करता नारद मुनि सीधा ही विष्णु भगवान कने पहुंच गया है। अब विष्णु भगवान जावते के ओ आये देव ऋषि ब्रह्मा पुत्र आये नारद तो केवे नहीं अरेंद्र जी के भाई बैठोड़ा रे उबोड़ियो मेहमान हुआ करे है और आव आदर अच्छो वे और प्रेम भाव वे उनो जो कोई भी मेहमान आवे बिन घराड़ा रो चेहरो खिलेन बोके आवो सा तो उन जगह मेहमान आराम रुकी जावे। अर 2 मेहमान ने देख हरेंद्र जी ने चेहरो बिन कैल मिट तवेरो पिंदो वेज्यू जावे तो पचमा मेहमान रो जीव नहीं करे कि भाई इन जगह पर रुका जना ओई एक हेत व्या करे एर एक अण हेत वे जना उन जगह ठा पड़ जाया करे। तो गौ माता है एर चाहे भैंस है तो अब गौ माता रो मन नहीं है एर छोटे बछड़े ने दूध पावनो तो फूफाड़ करपरी एर हिंगड़ा लाई एर एकदम आँख काड़ उबगी वे तो नहीं तो बिनी धनियानी बाल्टी लेन खने जावे एर नी वो बछड़ो है जो को बिने आंचल खने जान पाके लाग सके तो जना केवे एज बिना पानो नहीं आया करे। तो एक इतरो जो को प्रेम हुए और एक अणुतरो या करे कई कई लोग कई हैं के ओटा मा तो इस खाली प्रेम रखे और हृदय में प्रेम बार हुए कोई अब अरेंद्र जी विष्णु भगवान रे कने नारद मुनि जी है जको एन पूगा अर पूग तई उनी टेम रे मायने लक्ष्मी जी है जो को कहतो चरण दबावता हा लक्ष्मी जी नारद मुनि रे आवता देखिया अर कहो हे भगवान मने आज्ञा दो और नारद मुनि आवे जो को इन वास्ते में मारे कक्ष में जाऊं। ओनी टाइम रे मोइने लक्ष्मी जी है जो को बटू उठ प्राण सीधा आपरे कक्ष में जाता
नारद मुनि रे आ बात समझ में नहीं बैठी कि ओ हो वही मैं ब्रह्मा रो पुत्र देव ऋषि बाजू में तो मारो तो मन है जो को बहुत ही बस में करियोड़ो है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रो कोई तरह रो मारे लेप नहीं लागे और मैं नारद मुनि हूँ, मैं तो जितेंद्रिय हूँ, इंद्रिय ने तो मैं जीतियोड़ो हूँ और मन्ने देख लक्ष्मी माता जी है जो को फट उठ जाता रिया उन टाइम रे मैंने ओ देख बोलियो हे भगवान और आप एक मैं विनती करूं। हाँ बोलो नारद। तो बाबू जी मारो कोई आपने बहम आयो कई बात है और आपने सब ध्यान है कि ब्रह्मा पुत्र और नारद ऋषि है देव ऋषि है तो मैं आप रा और लक्ष्मी माता रा दर्शन करने वास्ते आयो हो। उन टाइम में विष्णु भगवान कहो हे नारद कदे भी चाहे देवता हो और चाहे इंसान हो हमेशा ही कोई बात रो उल्टो विचार नहीं लगा बनो और लक्ष्मी जी अटू उठ और आप रे कक्ष में गया तो नारद इनो कोई कारण है क्या जबकि कोई दो या चार पुरुष मर्द बैठा बात करे तो उन जगह औरत ने वो भी रेन बात नहीं सुननी चाहिए और जो समझदार औरत होई तो बे मिनक कई बात करे वो कदे भी उठे पग रोप नहीं रिया करे अरे ऊ मारी धर्म बहन कोई फदगु बाई वे तो बा पचे हरेंद्र जी छन छन खंदी लारे ऊ बनी हुण लेवे अरे आगे जान एड़ो बूंदड़ो मेले जो चार घरन में लड़ाई गाद देवे तो नारद अपा दो ही बात करा तो बीच रे मायने अरे स्त्री जात ने की लेनो देनो ही नहीं है तो जद मैं कहो लक्ष्मी अब नारद मुनि आज कोई बात री चेष्टा लेन आया है इन वास्ते आप रे कक्ष में जाओ और मैं इन जगह पुरुष बैठा और कोई बात कराला दूसरो मारे मन में कोई संशय आयो कोई नहीं। नारद मुनि कहो हे भगवान मारे दो बात री एड़ी मनरे माई बाड़ी शंका है तो मैं कहो जे त्रिलोकी में फिर जाऊं तो इन दो बात री शंका दूसरों कोई मेट नहीं सके और सिवाय आप रे उन टाइम में भगवान विष्णु तो हरेंद्र जी मैं तो घट घट में व्यापक हा देखन बोलिया नारद बोलो और जो भी आप रे शंका है बा निसंकोच मन केवो अर कहण है उठा पड़ी जनाऊं थाने बात रो उतर दे ये अब हरेंद्र जी उन्हीं टाइम ने वही नारद मुनि कहो ए भगवान एक तो मैं काफी समय पूछनो विचार करतो हो के एक तो सत्य बात की है कि भाई आ बात है जो की साच है जो इड़ बात रे मायने तो कोई तरह रो झूठ है कोई और एक झूठी बात की है जो को बिने मायने एक टक्केरी सच्चाई वे कोई नहीं। जब विष्णु भगवान कहो वाह वही देव ऋषि वाह वही देव ऋषि और बाता तो थे दो ही पूछी पर दो ही बड़ा अनमोल शब्द पूछिया हो और अब इन बात रो तो अगर जो बा कोई आदमी रे साथ में घटना घटित हुए तो ही जा बात समझ में बैठे अरे बिना घटित हो या तो हरेंद्र जी समझ में बैठे कोई नहीं। अब हरेंद्र जी उन्हीं टाइम में विष्णु भगवान मन में सोचियो के देव ऋषि है पर अजय नारद जी रे कई बात रो बहुत ही अंधेर है तो आ रही जे आ शंका नहीं मेटी तो नारद मुनि ने जो को मृत्यु लोक री बात रो कोई पतो लागे को ये नहीं। अब उन्हीं टाइम में भगवान विष्णु देख बोलिया नारद आ बात अगर आप रे प्रत्यक्ष करनी वे तो मारे साथ रे मायने आपने भ्रमण करने वास्ते चालनो पड़ेला और जिन जगह मैं क्यों ला उन जगह रुकनो पड़ेला और बेता जिन जगह जोग संजोग होई के भाई आ मैं भूमि एड़ी आई है जो को अटे नारद मुनि री बात रो उत्तर मिल सके तो उन जगह आपा रुकाला और आप रा दोनों बाता रो आपने जवाब दे ये अब विष्णु भगवान फट दे तेरी आवाज लगाई गरुड़ जी
उन्हीं टाइम रे माया रेंद्र जी विनीता पुत्र महर्षि गरुड़ जी। अरे साहब। और गरुड़ जी है जो को बहुत ही बलवान है। अरे साहब। गरुड़ जी आइन हाजिर हुआ, ए भगवान बोलो आपरो कई हुक्म है। अरे साहब। तो गरुड़ अब मने और नारद मुनि ने दोना नहीं थारी पीठ माते बैठा आई परा। अरे साहब। और इन पृथ्वी रे माते भ्रमण करने वास्ते ले जाओ। अरे साहब। जिन जगह हुक्म होई उन जगह मैं कह दूं के गरुड़ अब इन जगह माने उतार दो। अरे साहब। ओनी टाइम में गरुड़ कहो जो हुक्म भगवान एर आप री है जो को इच्छा होगी एर आप री आज्ञा रो पालन करनो तो मारो धर्म है। अरे साहब। अब आगे तो विष्णु भगवान बैठ गा एर लार ले जो को आन रे माते आपने क्यों देव ऋषि नारद बैठ गा है। अरे साहब। और गरुड़ जी बहुत ही बलवान अति बलशाली है। अब उठो बैंकुट लोग उड़ना हरु या बैथा बैथा इन्हें 50 करोड़ जोजन पृथ्वी माते भ्रमण हरु करियो। अरे साहब। अब हरेंद्र जी फिरता फिरता देखो आपने क्यों अर कई कई विद्वान लोग कहवे हैं अरे साहब। के पौराणिक समय रे महीने ए घना नगर है। अरे साहब। और पहली नाव तो और होता है। अरे साहब। और पचे ज्यों समय परिवर्तन होयो हरेंद्र जी ज्यों ज्यों ए नगर है नी आरा नाव अलग अलग दिरऊ लागा। अरे साहब। क्या भाई जैसे इंद्रप्रस्थन हस्तिनापुर दिल्ली न ए मतलब है नी तो आरा पहला अलग अलग नाव चेंज हुआ दिल्ली तो हमें केवन लगा है। अरे साहब। तो इन्हीं प्रकार अब ए उठू है जो को गरुड़ जी रे ऊपर सवार हुयोड़ा और कन्या कुब्ज नगरी। अरे साहब। सीधा ही जो कन्या कुब्ज राजारी नगरी रे एरियर में पहुंच गया है। तो कन्या कुब्ज किने कहता के हरेंद्र जी आ मारे विद्वाना कनु सुनियोड़ी है। अरे साहब। कोई सत्संग रे मई ज्ञानी पुरुषा कनु अरे साहब। के जको देखो यूपी रे मई आयोड़ी है कनौज अरे साहब। की कनौज के देखो 1212 रे पाली कियो परवेश शियो जी कनौज छोड़ने आया मरुधर देश। देश ए अखिल भारतीय सूर्य वंशी भगवान राम जी रा वंशज राठौड़ जका शियो जी विराजता बा कनौज। अब हरेंद्र जी उन कनौजू काफी छेटी माते जंगल रे मायने एक मोटो सरवर तलाव बनियोड़ो। अरे साहब। तो आपने क्यों एड़ो मोटो सरवर जको यूं नजर पार हम वो आदमी री शिकल ओळख नहीं सका इतो वो सरवर बड़ो हो। अरे साहब। अब उड़ सरवर रे न तीर रे कने देख बोलिया गरुड़ जी अब इन जगह माने उतार दो एर थे थारी पाची है जो को उड़ान भर जना मारे जरूरत पड़ेला उड़ी टाइम मैं थाने याद करूं जड़ थे आई परान माने बैठा पाचा बैंकुट लेन जाता। अब हरेंद्र जी भगवान विष्णु 4 भुजा धारियोड़ी शंख चक्र गदा पदम लियोड़ा एर सुदर्शन चक्र हाथ रे मायने। अरे साहब। और एव ऋषि नारद जी ने दोनों बिन तीर रेखने उबा। अरे साहब। और देव ऋषि नारद हाथ जोड़ कहो हे भगवान। अरे साहब। और मारी जुको बे 2 बातरा बे जुको प्रश्न आपने मैं पूछिया हूँ। अरे साहब। तो बाबूजी बे प्रश्न है जुको आप दिया नहीं एर इन जागा इन जंगल रे मायने आई परा एर आप है जुको अटे मने खड़ो करियो। अरे साहब। भगवान विष्णु कहो हे देव ऋषि थोड़ो मन में धैर्य धीरज रखो। अरे साहब। अब थारी बात रो उत्तर चाहिए तो सबू पहला मैं थाने उत्तर देऊं के भाई बात झूठ की है संसार में। अरे साहब। इनमें कोई तरह की सच्चाई है कोई नहीं। तो कहो भगवान और मने इन पहली बात रो आप उत्तर देवो। अरे साहब। तो यूं करो देव ऋषि नारद के सर्वप्रथम आप इन सरोवर रे मई जाओ। अरे साहब। जाइन अच्छी तरह 4 डुबकी लगान बढ़िया स्नान करो। अरे साहब। तो स्नान करना कही है कि एकदम काया अंग पवित्र हो जाई। अरे साहब। अरे अंग पवित्र होता ही थे मारकने ने पाचा आवो जड़ा मैं थारी बात रो उत्तर दे ये देओ।
अब हरेंद्र जी लेना नाम ईश्वर भगवान तीन त्रिलोकी रे नातरा है एर भगवान हूं करो देवनिया ने एर सुनन नाला ने हजारनी उम्र देवो न भगवान सदा खुश राखो था ने। अरे साम अब विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद देख न बोलिया लो ओ है जो को मारो बीण बाजो है अरे साम क्यों के इन संसार में सत्संग है जो को ए नारद मुनि शुरू करी ही। अरे साम धुर जी ने प्रहलाद जी सत्संग नारद मुनि से कीनी अरे विष्णु पुरी बैकुंठ में सुरपति आदर दीनी आदि देने शतरी संगत गंगा गोमती सुरसती काशी परियागा अरे लाखों अधर्मी इनमें चेतगार डर जमड़ारा भागा। अरे साम देखो इतनी सत्संग है जो हरेंद्र जी ऊंची हुआ करे। अरे साम अब देव ऋषि नारद आपरा है जो को माला जोड़ी झंडा एर आपरो बीण हो जो को विष्णु भगवान हाथ में जिलाये दिया है एर आपरा पीताम्बर बागा जो के भगवान इन तीर मत पड़िया है अरे साम तो कहो एने ऊंडो पानी वेनी अरे साम उन जागा जाई न पहला तो बढ़िया हाथ मुंडो धोन भगवान सूर्य ने है जो को जल अर्पण कर दो अरे साम और बाद में 4 डुबकी लगाई ले जो एर पाचा वो जना था ने उत्तर मिल जाए अब हरेंद्र जी आपने कहूं एर भगवान री एडी कुदरत हुई है देव ऋषि नारद उन सरोवर रे पानी ने मई उतरिया है अरे साम हाथ मुंडा धोई परा एर एने डुबकी लगाई है न डुबकी लगा न पाछो बारे मुंडो काढ़ियो है अरे साम तो मुंडो बारे काढ़ता ही उन जागाऊं वो देव ऋषि नारद रो भीण बाजो न विष्णु भगवान न बे तो हगड़ाई उठू गाई बोय गया है और देव ऋषि नारद बारे यूं का शरीर आधो बारे काढ़ियो कमर ताई अरे कड़िया कड़िया ताई तो लंबा लंबा मातेरा बाण अरे साम अरे काना रे मायने झुमका झुमका गिरा रे बरेली रे बाजार में एड़ा झुमका फेरियोड़ा अरे साम अरे मोटी बिंदी लगायोड़ी अरे साम अरे माथे में रकड़ी सेठ बांधियोड़ो अरे साम अरे हाथा रे मायने हाथी दांतरो चूड़ो पेरियोड़ो अरे साम अरे पगा में पायलिया अरे तो सर्व सुंदरी स्त्री रो रूप बन गया है अब नारद जी अटी अटी जागियो न बा नारद जी रे पिछली बात ही जो को हगली भगवान बा ने भुलाई दी। अरे साम अब बे वस्त्र पेरियोड़ा स्त्री रा न दब दब पानी हुआ जो को बारी निकलिया। अरे साम अब नारद मुनि स्त्री बनियोड़ा एड़ी सुंदरी बनिया के राजा इंद्र री परिया ही बार आगे लज्जित हो जावे। अरे साम अब अटीनु है जो नारद मुनि काई करियो है तीर रेखने उबा विचार करे है अरे साम ए भगवान मैं किए गांव री किन्नी बेटी किन्नी पत्नी हूँ अरे साम और अटे मैं किकर आई हूँ अरे मारे तो कोई बात है जो समझ में बैठे कोई है नहीं अब नारद मुनि स्त्री बनियोड़ा एर उनी जागा तीर कने उबा एर इतरा समाजोगरे माई लेखानी हरेंद्र जी एर आपने क्यों ताल ध्वज नामरो राजा जको कन्या कुब्ज नगरी रही राजा हा कनोजरा। अरे साम अब ताल ध्वज राजा और साथ रे मई हजारों सैनिक और आप है जको अटीने हाथी न घोड़ा न रथ न बीजा लियोड़ा रथ रे मायने 5 शस्त्र लियोड़ा न राजा ताल ध्वज उठे सरोवर कने आये गया है अब सरोवर रे एन कने आई प्राण सारा सैनिक आपरो डालो दियो अन के भाई अटे पानी रोए जो सुख है अरे साम और धन पशु घोड़ा ने हाथिया ने आने पानी पाई दा अरे साम एर अपने पानी रे बादला दीवड़िया है चुक भर देवा अब राजा ताल ध्वज रत्तू नीचा उतरिया राटी ने देखे तो हम ही तो हुरजरी किरण पड़े बिने सेरे माथे। अरे साम अर नारद जी एड़ा सुंदर स्त्री बनिया के देखी वे तो हुण गावरी होली जयपुरी दियाली बूबलारी बेन जलालरी हाली। अरे साम अब आपने कहीं कहूं हरेंद्र जी के आंगलियां मूंगफलियां दांत दड़मरा बीज होटा इंगलू ढोली ओप चोटी वासक नाग। अरे साम अब नारद जी स्त्री बनियोड़ा तो रूप करे पल पल्लाट हड़ हड़ाट जगमगाट समसमाट वो चेहरो चमके। अरे साम राजा ताल ध्वज 5 पाउंडारी छेटी री। अरे साम और देख बोलिया हे बाजा तू कौन है
कह करी और तू बाला है कौन? अरे साहब अब नारद जी स्त्री बनियोड़ा पिछली बात आपरो पिछलो जन्म तो सारो भूल गा। अरे साहब अरे आ जोड़ देख बोली आप मने कोई राजा लागो अरे कि साहब बिल्कुल। और कुब्ज कन्या कुब्ज नगरी रो मैं राजा हूँ और मारो नाम है ताल ध्वज। अरे साहब ए राजा साहब मने कोई बात रो बैरो नहीं है। अरे साहब मन आकाश तो नेकी है और धरती जेली है और मारे माता पिता भाई बंधु पति सास ससुर कोई संसार में है कोई नहीं। अकन कंवारी कन्या हूं मैं और मन कोई बात रो ध्यान नहीं है कि मैं कटू तो आई हूं अब किन जगह जानो है। अरे साहब ताल ध्वज राजा हम जाकियो तो देखो हरिंदर जी वही एक रूप या करे है। अरे साहब एड़ो बिनो मोवणी रूप देखी आज को त्वाल ध्वज राजा देखियो रे भाईड़ा आ एड़ी तो मारे रानी होनी चाहिए। अरे साहब और आज तक मैं एड़ी सुंदर कटे लड़की देखी कोई नहीं। तो राजा देख बोलिया ए सुंदरी बोल अब थारी का इच्छा है? अरे साहब तो क्या राजा इच्छा कहीं है और मारो संसार में कोई धनी दोरी तो है नहीं। अरे साहब और शेर धान माते मने कोई ली जावे एर मारे तो जीव ने सुख रेवे प्रेम रेवणियो कोई पति मिल जावे अरे साहब तो मारो जीवन पूरो करनो है और बाकी तो मारो कोई धनी है कोई नहीं। ताल ध्वज राजा कहो इन रत्रे में बैठ जाओ एर मारे सीधा ही जो को राज कचेड़ी में हाल जाओ। अरे साहब और जे आपरी मन इच्छा वे तो मैं आपरे साथ रे मैं ब्याह करूं और मारी महारानी बनाऊं दासियां थान पंखियां भाव ढोली। अरे साहब नारद जी स्त्री बनियोड़ा मन में विचार करियो के पाली बेवती ने पीरिया मिलगा भले गाडे रो हाथ। अरे साहब तो अपन तो कोई धनी दोरी है कोई नहीं ए राजा अपनी महारानी बनावे तो सोने में सुहागो है अपा तो न्याल हो ये जाओ। अब राजा ताल ध्वज आपरे रत्रे माई बैठाई परा अर बिने नारद मुनि स्त्री बनियोड़ा जका ने सीधे आपरे कनोज गडरे माई लेगा है। अरे साहब बटे लिजान बाणी इच्छा पूछी। अरे साहब अब हरेंद्र जी ताल ध्वज राजा है जो को सनातन धर्म विधि विधान रे साबू एर पंडिता ने बुलाई लिया है। अरे साहब और दासिया ने कहो फुर्ती हुआ है जो को बढ़िया अच्छी इन राजकुमारी ने दुल्हन बनाई दो। अरे साहब और आज आ इन कन्या कुब्ज नगरी री है जो को महारानी है। अरे साहब अब राजा है जो को सातरे मई ब्याह कर बिनू एर आपरी महारानी बनाई है। दी है। अब धीरे 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 समय व्यतीतमान हो तो गयो है। अरे साहब तो देखो अरे हरेंद्र जी किन जागा तो आई सरवर में नारद मुनि स्नान करियो हो अरे साहब अरे स्त्री रूप बनियान कटे जान ब्याह करियो है। अरे साहब अब 12 वर्ष व्यतीतमान हुआ जड़ तक नारद मुनि स्त्री बनियोड़ा और 12 गर्भ राजा रे कोई लड़को लड़की हुआ कोई नहीं। अब 13वो वर्ष लागो और उन्हीं टाइम रे माई ने देखो विद्वान लोका रे आ बात कयोड़ी है। अरे साहब अब हरेंद्र जी अटिनो एक एडी भगवान री कुदरत हुई और रानी है जो को रानी ने पतो लागो राजा आगे बात करी है। अरे साहब हे पतिदेव इतना वर्ष तक भगवान अपने ऊपर कृपा नहीं करी अरे साहब और अब मने विचार लागे कि मैं गर्भवती हूँ और भगवान अपन संतान दे। अरे साहब ओनी टाइम रे माई ने बातारा दिन बे गई जावे हरेंद्र जी नमो महीनो लागो है। अरे साहब तो रानी रे गर्भ एक पिंड रो जन्म हुयो। अरे साहब तो एडो पिंड जन्मियो जको आपने कहीं कहूं वो पिंड है जको गर्भ बारे संसार में आयो और आव तई बिना 50 भाग हो ये जिया है। अब देखो 50 भाग हो परा और मैं छोटा 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 50 बालक बन गया। अरे साहब तो आ बात नी तो है जो को राजा रे समझ में बैठी अरे साहब और नी नारद मुनि है जो को आप स्त्री बनियोड़ा बारे समझ में बैठी। अरे साहब अब उन जागा बे पुत्र हुआ न धीरे धीरे 12 दिन बे गई जा हरेंद्र जी अरे बे लड़का हुआ 6 महीना रा या 12 महीना रा
अरे साम तो हमें भगवान रे बटे तो पलका बीते और नारद मुनि रे अटे जगो कई वर्ष बीते। अरे साम अब अटीनु वे लड़का एक हाथे ही सारा भाई मोटियार जवान होयान हगड़ा राजकुमारा। अरे साम उन टाइम में हरेंद्र जी सारा ही राजकुमारा रो अलग अलग ब्याह कर दियो है। अब सारा रे बिननिया लिया या राजकुमारा रे जो को पत्नियां लिया या है अरे साम और मारी पत्नियां रही है जो को एक एक रे दो दो चार लड़का लड़की हो ये दिया है। अब एक नारद मुनि स्त्री बनिया जकर आपने क्यों देखो भगवान री कुदरत है कविया री है कल्पना। अरे साम अब अटीनु एक नारद मुनि स्त्री जकनो कोई मोटो नारद नगर बनाई दियो है। अरे साम अब राजा ताल ध्वज रे बेटा न पोतारी फौज बनियोड़ी आपस रे मई जो को नगर रा सारा ही लोग अचूमो करे है। अरे साम के देखो राजा रे केड़ी रानी आई है जो को पूरे गढ़ रे मई देखे जटी राजकुमार दिए। अरे साम अब धीरे धीरे समय व्यतीतमान होतो गयो और उन्हीं टेम रे मई भगवान देखियो हमें नारद मुनि ने घणो कष्ट मत देवो। अरे साम उन्हीं टाइम में हरेंद्र जी भगवान एक एड़ी माया रचाई अरे साम जको ए कई करियो के पड़ोसी नगर रो हो राजा और बिन राजा हुए जको आपस रे मायने करी राड़। अरे साम यार भाई घना आजन कहो मैं तो इतना भाई आ माने कि डर है कोई नहीं। अरे साम और हरेंद्र जी बिन युद्ध रे मायने राजा ताल ध्वजरा बे जीता कंवर हा जकान भंवर पोतान बेटा हगड़ई हा जको युद्ध में मारीज दिया है। एक ही मर्द लारे नी रियो एक खाली बूढ़िया ताल ध्वज रे अलावा। अरे साम और अटीने गढ़ रे मायने ठा पड़ी जो नारद मुनि स्त्री बनियोड़ा हा अरे साम के तारा सारा ही है जो को पुत्र और पोता जो को युद्ध रे माई काम आएगा। अरे साम उन्हीं टाइम रे मायने नारद मुनि स्त्री बनियोड़ा न राजा ताल ध्वज उठू या रवान है। अरे साम अब हरेंद्र जी उन युद्ध मैदान में जान दे के एर के आगे बे सारा ही का अंग कटियोड़ा सब बेटा पोता पड़िया। अरे साम अब उन जागा नारद मुनि स्त्री रानी बनियोड़ा अरे रुदन करे न छाती रे माई मुंह किया लेवे हे भगवान मारे इतना बेटा न पोता हा। अरे साम एर सारा एक पलक रे माई भगवान कई रचना हुई। अरे साम अब दोनों जनाई रुदन करणो हारू करियो जको आपने क्यों इतनी भी नहीं आत्मा कल्पे है। अरे साम जब भगवान विष्णु एक बुजुर्ग बूढ़े ब्राह्मण रो रूप धारण कर अरे साम रान देखन बोलिया हे भाई कई बात है तू इतो रुदन क्यों करे बेटा। अरे साम देखन बोलियो गुरु महाराज आप तो बहुत बुद्धि जी ब्रह्मानंचे जगत गुरु। अरे साम देखो इन युद्ध मैदान रे मैंने अंग भंग योड़ा खत्म योड़ा पड़िया है नहीं। अरे साम सब मारा है के सब मारा बेटा न पोता। अरे साम भगवान ब्राह्मण बड़ियोड़ा देखन बोलिया हे भाई और इतनी भरम भूल नहीं राखनी। अरे साम इन संसार में कोई किसी का नहीं है। अरे साम सुत पितु मात और अर्दंगीन ये सब है स्वार्थ के संगी। अरे साम अंत समय कोई काम नहीं आवे बीच ही मिले बीच रह जावे। अरे साम यार भाई तो इतो रुदन मत कर राम रो नाम ले और हो सके तो भाई आनी है जो को अंत्येष्टि क्रिया कर अरे साम और आने श्रद्धांजलि तिलांजलि दे। अरे साम यार रुदन करिया तो आरी आत्मा हम है जो घनी भटकी। अरे साम और अब तू रुदन छोड़ दे इन संसार में कुछ नहीं आता रे सपने री माया ही। अरे साम और वो सपनों खत्म हो ना माया है जो हम मिट ये है। आदेन बोली है गुरु महाराज आप ब्रह्मा हो तो आप माने विधि बताओ। अरे साम तो यूं करो अब तू और राजा दोनों ही हमारे साथ रे मैं आलो। अरे साम एक बहुत ही पुंज पवित्र है जो को सर्वर है। अरे साम तो उन पुंज सर्वर रे मैं चाल अर्थे यूं करो कि आने तिलांजलि देवो। अरे साम तो थारे सारा ही है बेटा पोता है जो को आने भगवान रे घरे गति मिली जगह मिली। अरे साम अरे रुदन करियर मैं फायदो है को ये नहीं। अब हरेंद्र जी नारद मुनि स्त्री बनियोड़ा राजा ताल ध्वज
अरे एर भगवान विष्णु बूढ़ा ब्राह्मण बड़ियोड़ा ए तीनों उठू रवाने ओ ये गया है अब सीधा ही बिन पुंज सरोवर रे माई जटे देखो नारद मुनि जी है जो को पुरुष हा अरबी में स्नान करते स्त्री बन गा हा अरे सा उन सरोवर रे एन तीर माते गया जाओ ते नारद मुनि स्त्री बड़ियोड़ा कहो बोलो बाप जी हमें कई विधि करनी अरे सा के हमें एड़ी बात है भाई के थारा जीते ही बे बेटान पोता युद्ध में काम आया अरे सा अब बाने श्रद्धांजलि दे और बारे नाम हुए जो को तू वो तर्पण कर जो को बारी गति हो जाए अरे सा तो किकर करनी गति अरे सा अब उड़ी टेम रे माई भगवान विष्णु बूढ़ा ब्राह्मण बड़ियोड़ान कहो यूं कर भाई पहली तो सरव प्रथम इणी तलाव रे माई ने अटुई तो तारी शुरुआत को हुई नहीं अरे सा कह रही बाप जी के थारो और राजा रो मिलन कटे हुई हो अरे सा तो के अटे ही हुई हो तो अब यूं कर तू जाय प्रीत सीधी सरवर रे माई ने 3 डुबकी लगा अरे सा है के करी इन पानी रे माई 3 डुबकी लगा जोर छिमकी मार अरे सा अब अटीनु राजा तो बारे तीर माते उबा है अरे सा अरे विष्णु भगवान बूढ़ो ब्राह्मण बड़ियोड़ा 10 पाउंडा माते हमें तीर खने उबा है अरे सा अब हरेंद्र जी उन टाइम में नारद मुनि सुंदर स्त्री वे राजारी रानी बनियोड़ा अर सीधाई डुबकी लगाई न पाछो गलो बारे काढ़ियो अरे सा तो अगुण ली तीर मा तू राजारी रानी आन जलरे माई बढ़िया अरे सा अर पाचा हो पाउंडा माते आ तू ली तीर खने जाय परान बारे निकलिया है अरे सा तो हा गई तो बे नारद मुनि बनगा अरे सा और विष्णु भगवान पेलोड़ी तीर माते एन खने जुबा नारद मुनि रो बीणोन जोड़ी झंडा लियोड़ा अरे सा और के नारद जाखियो अरे सा आ रा 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 आ कई रचना हुई अरे सा और हूँ हिनान करने ही तो टेम लगाई दियो अरे सा जो को विष्णु भगवान अज्जे पगा माते उबा मारो बीणो लियोड़ा अरे सा अब नारद मुनि बारे निकलन आपरा मर्दाना ड्रेस पैर परी और सीधा ही भगवान विष्णु रा चरण दबाया है अरे सा और उन टाइम में जिते वो ताल ध्वज राजा कहो ओ भाई जी थे कौन हो थोड़ा रुक जाओ अरे सा हाँ बोलो सा तो के मारे रानी है जो को इन जलरे में डुबकी लगाई अरे सा और पाची है जो को माने देखी को ये नहीं तो विष्णु भगवान कहो हे राजन देखो अटे कोई पानी रमाई भाई कटे कोई कादे रमाई पचगी वे तो अरे सा अब राजा है जो को अटी फिरिया जल रे मई डुबकियां लगाई कटे पत्तो लागो को ये नहीं आखिरी में राजा रे आंखिया रे माई नु आंसू पड़े न राजा रुदन करे अरे सा के देखो भगवान री केड़ी कुदरत हुई इनी सरवर माते मने आ लड़की मिली जना मारी रानी बनाई में अरे सा एर मारे कितना पुत्र परिवार आज जका बे सारा ही नष्ट हो गया अरे सा एर आखिरी रमायना रानी जको आई कटे गायब हो ये जना विष्णु भगवान कहो ए राजा ताल ध्वज इतनी चिंता करो जितनी कोई बात नहीं है अरे सा के इन सरवर माते आप एक स्त्री ने पाई अरे सा और इन सरवर माते पाची खोई दी अरे सा तो थाने कटे दूजी जगह फिरनो पड़ियो नहीं और थारे कोई दूजी बात रो नुकसान हुयो कोई नहीं बा अटुई तो प्रकट हुई और अटई पाची जल में समाएगी अरे सा हे राजा वो सपने रूपी संसार है और इस संसार में माई कोई किसी का नहीं है और जीव आत्मा एक लोई तो आयो और एक लोई जावेला अरे सा अब नारद मुनि है जो को भगवान रे हाथे हाथे रवाने हुआ उन्हीं टेम रे मायने आपने क्यों भगवान कहो नारद मुनि बोलो और झूठ बात की संसार में थर की समझ में बैठी अरे सा ए बाब जी समझ में कहीं बैठे यार आप तो इतना बड़ा रे मायने मारी हरड़ई काट है करी यार बाब जी हूँ तो देखियो लार लो जको मारो नारद मुनि रो जमारो यार मैं आप रे खने हरदम आप रे चरणा में बैठो रेव तो हो अरे सा मैं सारी बाता तो मैं भूल गो अरे सा यार बाबू जी आप एड़ी कई रचना करी जको मैं एक राजा री रानी बन गई इता पुत्र हुआ अरे सा तो नारद मुनि जिन तरीके थे नारद मुनि हो और इन सरवर में नावन करने रे कारण स्त्री बन गा अरे सा अब बोलो टाइम की तो यो एक आधी घड़ी हुई है अपने
बेकूट वटे आया ने अरे सर और थे कम से कम 30 वर्षों हुए जो को पाचा आया अरे सर कि हाँ बाबूजी इता लड़का हुआ बाने परणाया पोता पोती हुआ। अरे सर तो नारद मुनि नी तो बे कोई लड़का लड़की बेटा पोता है अरे और नी कोई राजा रानी है, ओ संसार है एक सपने रूपी। अरे सर तो आदमी नींद गहरी नींद रे माई में अनेक प्रकार रा सपना देखे हैं अरे सर और वो सपनों खुलता ही बे रचना में मिट जाया करे। अरे सर तो इन तरीके नारद मुनि जे थारे साथ में मैं आ घटना नहीं करतो तो थाने ज्ञान हो तो कोई है नहीं। ओ सपने रूपी संसार है जो को आ मिथ्या बात है, ये बातें सब झूठी है। अरे सर इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अरे सर अरे तेरी मात कहे गोपी चंदा तू छोड़ माया रा फंदा, अरे सर वो एक मोह माया रो फंदो है नारद मुनि। और जो आपने इतना 30 वर्ष तक जकिया माया रचाई वो सभी बात झूठी भी में एक ही साथ ही को नहीं। नारद मुनि कान पकड़ियो हे भगवान आ झूठ वाली बात तुम्हारे बिल्कुल समझ में बैठ गई अरे सर के इन दुनिया रे मायने ओ मोह माया काम क्रोध लोभ अहंकार है जो कोई सारा ही झूठा है, परिवार कुछ नहीं है। अरे सर पर बाबूजी दुनिया में सच्चाई किन बात रे माई रही है। अरे सर तो नारद अब थाने में इन बात रो म्यानो दे अरे सर अब नारद मुनि तो बीण लियोड़ा कने बेवे और भगवान विष्णु पाचा बुढ़ ब्राह्मणो रूप धारण करियो है। अरे सर और कनोजू निकलिया हरेंद्र जी बेता बेता उठू 10-12 कोस चालिया है। अरे सर और आगे एक गांव रे गांव में एंटर होने लगा। अरे सर और क्या 40-50 तो जानी और कोई एक आदमी 40-45 बर्री अवस्था में हो अरे सर जो को वो राम शरण होगो। अरे सर अब बिना परिवार रा बिना भाई न बेटा न बे तो रुदन करे। अरे सर और कई गांव रा लोग कहे भाई रे रोवो मती राम नाम सत्य बोले। अरे सर और कई पाड़ पे वायडा मारे हमके कैंपर लानी है आजीपड़ी बेचन अरे एक के बाइड पलेटिना बेचन हमके बा फलानी गाड़ी लावनी है। अरे सर एक जनो के बाइड मारे छोरा रा हगपन करना है। अरे सर अब कोई तो मिस्क्रियां करे अरे सर और कोई है जो को राम 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 करे कोई हंसे कोई है जो को ज्यादा कल्पे मारा पिताजी जाता रिया कोई के मारो भाई जातो रियो। अरे सर अब कई कयो राम नाम सत्य है बाकी सब झूठ है। अरे सर अब नारद मुनि और विष्णु भगवान बे सारा ही बिन आदमी ने लेन शमशान तकी ने जावता ए 50 पाउंड लारे ओले 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 बेवे। अरे सर अब भगवान कहो ए नारद अपन वृक्ष रे लारे लुकन उब जाओ। अरे सर अब थे देखो कि इन सरजीवन भूमि रे मायने इतना लोग आया है। अरे सर तो जटे दुखे जटे पीड़ है के जकनो भाई हो और पिता हो तो बे तो बड़े थोड़ो गुणो बानो मुंडो उतरियोड़ो है। अरे सर तो हगड़ा मु 5 आदमी मोड़ा मोड़ा है 45 आदमी देख लो आरा चेहरा खिले है। अरे सर तो अन्य कोई होच है कोई नहीं। हमें 5-5 हाथ मिनकारा अलग अलग झुंड बनायोड़ा। अरे सर अरे क्या एक में उठे ज्ञान बचे यूं योन बटे लड़ाई उगीन बटे जागण में ज्ञान बे बातां करे हंस हंस अरे सर जीते एक दूजोड़ी हथाली मांडे एक बोफाची उन्हें ताली देवे। अरे क्या हा 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 हा। तो हरेंद्र जी जो समझदार आदमी वह है और गुरुमुखी राम जी रो जीव वे वो कदई शमशान भूमि रे मायने शव यात्रा में जावे तो उन जगह नहीं हंसिया करे। अरे सर और शव यात्रा में जान हंसे तो वो बहुत ही बड़ो पापी हुआ करे। अरे सर अब उन जगह बिना बेटा पोता मिल पड़ा अरे हाथों हाथ में लकड़ भी जा छोड़न बिनी अंत्येष्टि कर दी। अरे सर अब अग्नि है जो को कहीं छोड़े अरे सर अग्नि पोगी जो को हरेंद्र जी बिना आदमी ने मरियोड़ कने जला इन बिनी हड्डियां अलग चमड़ी री राख बनाई और सारे करे भाई और अब इनो है जो को बिल्कुल ही वो कहनी और शमशान रे मई काची लकड़ी कोई रीज कोई नहीं। अरे सर और अच्छी तरह इनो संस्कार उगो है। अरे सर अब बे आवता तो कहो राम नाम सत्य है अरे सर और जावता है जो को कोई सुबुद्धि आदमी गुरुमुखी तो मन में कहो ओले ओले राम 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 मन बे आपरा रवाने होगा। अरे सर और एक तलाव माते जान हिनाना पड़ा करेन मिस्क्रिया करेन गाबा दोवेन हुकवे।
अरे साम नारद मुनि और भगवान विष्णु ब्राह्मण भणियोड़ा बार लार लारे पेवे। अरे साम अब एन भी ने घर आगे जाई परा ए लोग सिर्फ 1 मिनट वास्ते बैठ ए रातों हाथ उठ उठ ना आपरे घरे गया ना हंस हंस ना तया करें दाब दाब रोटियां जिमे। अरे साम कहो नारद मुनि बात समझ में बैठी। अरे साम नारद कहो भगवान की तो बैठ गई की आप कह दो। अरे साम ए नारद देखो वो आदमी जको शांत हुयो अरे साम तो बिनी पत्नी न बेटा है जो कोई 12 दिन वास्ते थोड़ा दुखी होई। अरे साम एर 13वें दिनों धीरे धीरे भूलना हारू होई जको हवा महीनो होई जिड़ तक लगभग बिने भूल जावे। तो अब देखो एक आदमी है जो को शांत हो गो बिनी सब यात्रा में गया हा। अरे साम पण देखो जका मूर्ख है कपटी है ए वातई करनी और ए मिस्करियां करनी न हंसणान बीजान ए बंद नहीं करिया एक घंटे वास्ते आने नेचो नहीं वे। अरे साम तो नारद अंत समेरे महीने चाहे जो आया वही जाएगा राजा रंक फकीर। अरे कोई सिंहासन बैठ चलेर कई जड़िया जाए जंजीर। जंजीर तो लंकापति रावण हो निर्भय हो और त्रिलोकी रो राजा बननो चाहतो पर बिन राजा रे ये को जड़ान राख बनाई दियो। अरे साम तो ये नारद इंसान चाहे कितो ही बलवान है चाहे धनवान है अरे साम आखिरी रे महीने इन शमशान भूमि रे महीने आ अग्नि उजड़ाई और राख बनाई देवे आ बात है सत्य। अरे और बाकी बात रे माई कोई साच है कोई नहीं। जको जन्म धारण करियो है बिने मरणो है आ बात तो एक सत्य ही है। अरे साम अरे नारद मुनि कान पकड़ियो हे भगवान मारे 2 बात रो संशय हो अरे 2 बात रो आप मारो संशय बेट दियो है। जना भगवान विष्णु कहो हे नारद आदमी ने कदई मन रे मायने घमंड अभिमान नहीं करनो। अरे साम कारण के उगे सो अस्त वे सूर्य सुबह टाइम पूर्व में उगे है अरे और सिंजियारा पश्चिम रे में अस्त हो जाया करे। अरे साम उगे सो अस्त वे फूले सो कमला सूर्य री किरण निकलता है हरिंदर जी देखो फूल केड़ो खिले। अरे साम उगे सो अस्त वे फूले सो कमलाई अरे चुनिया देवल टेह पड़ेर जन्मे सो मर जाए। अरे साम तो ये नारद मुनि जो मनुष्य की मौत निश्चित है और अग्नि जलान भस्म कर देवे तो आ मौत है इन मायने सत्य है। दूसरी बात में सत्य है को ये नहीं। आ बात हरिंदर जी श्रोता ने सुनाई आज जड़ी मारे बूढ़िया कनु सुनियोड़ी बेड़ी आप लोगों की सेवा में मैं पेश करी हूँ। अगर इन कहानी ने मई किन्हीं प्रकार री 1-2 शब्द री कोई त्रुटि आएगी वे तो मैं सारा श्रोताओं हाथ जोड़ क्षमा चाहूँ सा और भूल चूक मैंने क्षमा कर दीजो। कहानी है जो को केड़ी कहीं जो को आप मन कमेंट कर जो ज्यादा वीडियो ने लाइक और शेयर कर जो बोलो।